पटना के बापू सभागार में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पिछड़ा अति पिछड़ा अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया है। पार्टी के बिहार प्रभारी अनिल कुमार के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। सीधे हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। हमारे युवा साथी जो इतनी गर्मजोशी के साथ इतनी देर से नारे लगा रहे हैं, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। यहां मंच पे विराजमान सभी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, सबसे पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं व महापुरुषों में से खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायणा गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। मान्यवर साहब श्री काशीराम जी की एकमात्र उत्तराधिकारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी तहे दिल से नमन करता हूं। उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा की कई बार सदस्य रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने सभी एससी, एसटी, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ सर्व समाज में से गरीब और कमजोरों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। और मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे महान नेता के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। अभी कुछ समय पहले किसी ने बोला आपने मौन व्रत धार कर रखा है और बोला कि आकाश जी बिहार में तब आए हैं जब इलेक्शन आने वाले हैं। और हमारे प्रभारी जी ने बताया कि आकाश को आने की जरूरत नहीं है जब वो सब यहां बैठे हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी स्टेट कमेटी के साथ साथ हमारे कार्यकर्तागण बिहार अकेले ही संभाल सकते हैं। सेंटर को नहीं आने की जरूरत है यहां पे। और मैं ये मानता हूं कि आकाश हर वक्त हर जगह नहीं हो सकता, पर मैं हर एक कार्यकर्ता के दिल में बसता हूं शायद। तो मैं हर वक्त आप लोगों के साथ हूं, हर वक्त हर जगह आप सबके साथ हूं, आपकी दुआओं में साथ हूं, आपकी मुश्किलों में साथ हूं, क्योंकि बहन जी ने मुझे पदाधिकारी से पहले एक कार्यकर्ता बनाया है। तो आप सभी के साथ, अभी सभी के बीच में हूं। साथियों, आज डॉक्टर बीपी मंडल जी की जयंती के मौके पर आप सबके सामने जो मुझे अपनी बात रखने का सौभाग्य मिल रहा है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर बीपी मंडल जी की रिपोर्ट की वजह से और मान्यवर साहब एवं बहन जी के संघर्षों की बदौलत आज हमारे ओबीसी समाज को 27% रिजर्वेशन एजुकेशन और गवर्नमेंट सर्विसेज में मिला है। तो साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब आज यहां इतनी बड़ी संख्या में क्यों इकट्ठा हुए हैं, पर अपनी बात रखने से पहले मैं आप सबको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक बात बताना चाहूंगा। जब बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा था, तब वे एक समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे और बाबा साहब ने लोकतंत्र की कुछ इस तरह व्याख्या की थी। A form and a method of government whereby revolutionary changes in the economic and social life of people are brought about without bloodshed. बाबा साहब के विचारों का भारत कुछ इस तरह का था,
जहां पर स्कूलों में बच्चों के साथ भेदभाव ना किया जाए, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर महिलाओं पर अत्याचार ना हो, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर हर जाति और धर्म को बराबर का सम्मान मिले, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। परंतु हकीकत तो ये है कि आज यहां बिहार में जो आरजेडी और जेडीयू की सरकार चल रही है, वह न सिर्फ ओबीसी विरोधी है, बल्कि बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज विरोधी भी है। बिहार में पिछले 33 वर्षों से ये दो पिछड़े समाज के नेता बिहार में सरकार चला रहे हैं, परंतु बिहार में पिछड़े अति पिछड़ों की हालत आज भी वैसी ही है जैसे पिछले 33 साल पहले थी। ना तो ओबीसी समाज को आज तक सुरक्षा दे पाए ये सब, ना तो ओबीसी समाज को आज तक शिक्षा दे पाए ये लोग, और ना तो ओबीसी समाज को आज तक रोजगार दे पाए ये लोग। आज भी बिहार के छात्रों को बाहर के प्रांतों में जाकर अपनी शिक्षा पूरी करनी पड़ती है। बहुत से पिछड़े समाज के लोग तो पढ़ाई करना ही छोड़ देते हैं, पढ़ने ही नहीं दिया जाता इन सबको, तो फिर बेचारे मजबूरी में मजदूरी करनी पड़ती है। बिहार की सरकार ने पिछले 33 साल में आज तक यहां पर कोई भी रोजगार के मौके हमारे पिछड़े अति पिछड़ों को नहीं उपलब्ध कराए। आज भी हमारे यहां से बिहार के लोग प्रदेश छोड़कर बाहर जाकर अकेले रहकर मेहनत कर अपना पेट पालते हैं और अपने परिवारों का पेट पालते हैं। यहां की दोनों सरकारों ने पिछले 33 साल में सिर्फ कुछ ही एरियाज में उपलब्धि पाई है, जैसे कि बिहार को भारत में तीसरे नंबर पे लाके खड़ा कर दिया इन दोनों ने बेरोजगारी के मामले में। आज बिहार में लगभग 17% दलित और 36% अति पिछड़े लोग समाज के लोग रहते हैं। आज बिहार को भारत में दूसरे नंबर पे लाके खड़ा कर दिया इन लोगों ने, जहां पर एससी, एसटी, ओबीसी समाज के साथ साथ पिछड़े समाज पर अत्याचारों के केस दर्ज किए जाते हैं। तो साथियों, जो मुख्यमंत्री हमारे समाज को सुरक्षा और रोजगार ना दे पाए, मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या उसे गद्दी पे बैठने का हक है? इतनी तेज आवाज नहीं आई है, इतनी तेज है कि वो बैठी कुर्सी से गिर जाएं। क्या उन्हें मुख्यमंत्री की गद्दी पे बैठने का हक है? आज आप सब ने बता दिया कि आने वाले विधानसभा चुनावों में कि किसकी सरकार बनने जा रही है। आप सबकी मेहनत जरूर रंग लाएगी साथियों। साथियों, आज मैं यहां इनकी विफलताएं गिनवाने नहीं आया हूं, समय थोड़ा कम है और इनकी लिस्ट बहुत लंबी है, बल्कि जो हमारी पार्टी आपकी अपनी बीएसपी ने अपने ओबीसी समाज के साथ साथ पिछड़े समाज के लिए कार्य किए हैं, वो मैं आप सबको आपके बीच में बताने आया हूं। साथियों, आदरणीय बहन जी ने अपनी 4 बार की शासनकाल में अपने दलित समाज और अपने ओबीसी व अल्पसंख्यक समाज के लिए अनेकों काम किए। आदरणीय बहन जी ने गरीब रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाले पिछड़े व अति पिछड़े समाज के वर्गों के लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना चालू की थी। आज यूपी में मनुवादी सोच रखने वाले जो लोग सरकारें चला रहे हैं,
हमारे पिछड़े समाज के लिए ये व्यवस्था बंद कर चुके। यहां पे बिहार में आज तक हमारे पिछड़े समाज से ही रहते हैं मुख्यमंत्री, बट आज तक उन्होंने हमारे समाज के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं किया। आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 12,500 करोड़ की लागत से हमारे SC, ST, OBC व अति पिछड़े समाज के 3,50,000 से ज्यादा परिवारों को महामाया आवास योजना के तहत अपना खुद का घर दिया। साथ ही साथ आदरणीय बहन जी ने पिछड़े वर्गों के भूमिहीन परिवारों के लिए 36,802 हेक्टेयर कृषि भूमि पर पट्टा आवंटित किया, जिससे हमारे पिछड़े व अति पिछड़े समाज के लोगों को के परिवारों को अति फायदा हुआ। आदरणीय बहन जी ने हमारे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों के सम्मान में कई जिले और यूनिवर्सिटीज के नाम रखे, जैसे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी, महात्मा ज्योतिबा फूले नगर, महामाया नगर, संत कबीर नगर। और ये सब नाम बहन जी ने इसलिए रखे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी अपने संतों और गुरुओं के साथ साथ महापुरुषों के कभी ना भूले। साथियों, बहन जी ने अति पिछड़े बुंदेलखंड क्षेत्र में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज और झांसी में मान्यवर श्री काशीराम जी पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना की। इसमें इसके अलावा पॉलिटेक्निक एवं ITI संस्थानों के भी पिछड़े वर्गों के लिए लोगों के लिए इन्होंने ये इंस्टीट्यूशन खोल के हमारे समाज के लोगों के लिए पढ़ने की व्यवस्था तय की। अन्य पिछड़े वर्गों के 8वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स के लिए निष्कुल्क पुस्तकों की सुविधा प्रदान की। प्रदेश के व्यावसायिक टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक एवं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% सीटों की आरक्षण तय की। कृषि एवं संबंधित कार्यों में मिनिमम वेजेस को 55 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन बहन जी ने तय की। अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक बहन जी ने अपने शासनकाल में तय की। साथ ही साथ बहन जी ने अपने शासनकाल में 90,000 से अधिक शिक्षकों को रोजगार देने का काम किया। 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को भर्ती किया और 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया, ताकि हमारे लोगों को अपना प्रदेश छोड़कर अपनों से दूर रहने की जरूरत ना पड़े। तो साथियों, हमें बाबा साहब के दिखाए रास्तों पर चलकर मान्यवर साहब के बताए तरीकों का इस्तेमाल कर अपनी बहन जी के बेबाक अंदाज को अपने दिल और दिमाग से अपनाना होगा। मैं पूछता हूं साथियों, आज आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहां मौजूद हैं, मैं आप सब से पूछता हूं, क्यों घबराते हो आप? मैं आपसे पूछता हूं, क्यों कमजोर और डरते हो आप? जब आपके सर पर उस शेरनी का हाथ है तो क्यों कमजोर महसूस करते हो आप?
आप सब कभी मत भूलिएगा कि आप बहुजन समाज से हैं। आप कभी ना झुकना, कभी ना रुकना। अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पे जीने वाले हो आप सब। साथियों, वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज की लत लग जाए तो आदमी की पहचान बन जाती है। तो मैं कहता हूं आप सबसे आज कि बना लीजिए पहचान एक निडर समाज की, एक ताकतवर समाज की, एक मजबूत बहुजन समाज की। तो साथियों, समय आ गया है कि हम सब एकजुट होकर समाज के हर एक व्यक्ति को बसपा से जोड़कर बता दे कि हम आ रहे हैं। हम आ रहे हैं हर उस चीज के लिए जो इस संविधान में हमारे समाज के लिए हमारे गुरु देकर गए हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अंत में एक बार दोबारा से मैं यहां मौजूद सभी माताओं, बहनों, बड़े बुजुर्गों और हमारे युवा साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय बहन जी। आकाश भैया जिंदाबाद। ये इतने चिंतित हैं पिछड़ों और अति पिछड़ों के अधिकार के लिए, जिसके लिए ये यहां आए हैं, भागे दौड़े आए हैं कि हमें बिहार में जो सामाजिक न्याय की जो सरकार है उसके लिए हमें बिहार में जो सामाजिक न्याय की जो सरकार जो पिछड़ों और अति पिछड़ों का हक और अधिकार जो छीन रही है, उसके लिए यहां हम सबों के बीच पहुंचे हैं। ये इनके आने से हम तमाम युवाओं के चेहरे पर, तमाम बहुजन समाज पार्टी के सिपाहियों पर एक नजर टिकी हुई थी और इनके आने से हम सभी गदगद हैं और हम सभी प्रफुल्लित हैं। एक बार जोरदार ताली से आकाश आनंद साहब की प्रारंभिक पढ़ाई जरूर दिल्ली में हुई। इसके बाद ये उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए और लंदन से जब उच्च शिक्षा लेकर के आए हैं तो ये पूरे भारत में गांव-गांव में लोगों के बीच में घूमने का काम कर रहे हैं और अपने गांव में लोगों के बीच अलग जगाने का काम कर रहे हैं। ये जो मान्यवर काशीराम साहब ने जिस मिशन की शुरुआत की थी, उसी मिशन के ये यूथ हैं और इसीलिए ये गांव-गांव और घरों-घरों तक जाने के लिए आज राजस्थान में ये लंबी पैदल यात्रा कर रहे हैं, जहां गांव के हजारों लाखों महिलाओं और माताओं से मुलाकात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और लोगों की समस्याओं को सुनते हुए आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से पार्टी इनके जैसे तेजस्वी युवा नेतृत्व को चाह रही थी और इनके आने से हम सभी गौरवान्वित महसूस करते हैं और इनके कुशल नेतृत्व में हम सभी निश्चित रूप से बिहार के अंदर एक चट्टानी एकता के साथ निश्चित रूप से आगे आने वाले जो समय है, उस समय में हम लोग इन्हें और अपने हाथी छाप को यहां जिंदाबाद करके बिहार में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का योगदान देंगे। आप यहां मंच पर उपस्थित हम लोगों के कोऑर्डिनेटर प्रभारी स्टेट के प्रभारी रामजी गौतम साहब, माननीय सांसद साहब हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं, जिसे आदरणीय बहन जी ने हम सबों को दौड़ाने के लिए, चलाने के लिए बिहार में भेज रखा है। तेज तरार वक्ता और हम सबों को रात दिन अपने कुशल नेतृत्व में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते रहे डॉक्टर लालजी मेघांकर साहब और एडवोकेट सुरेश राव साहब,
जो लगातार हम सबों को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं और चलाते रहते हैं। बिहार के गांव-गांव में अपनी पकड़, अपनी पहुंच, गांव-गांव तक में बहुजन समाज पार्टी के झंडे को बुलंद करते रहते हैं। अति पिछड़े के बेटे शंकर महतो जी, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो भी लगातार बिहार में अपने घर और परिवार को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी और बहन जी के नेतृत्व में कैसे हमारा भारत में बहुजन समाज पार्टी का झंडा बुलंद हो, इसके लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। सकलदेव दास जी, संजय मंडल जी, जो पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष हैं और लगातार बहुजन समाज पार्टी को कैसे रात दिन उस मिशन में जुड़े हुए हैं कि कैसे हम इस पार्टी को खड़ा करें और कैसे इस नेतृत्व को आगे बढ़ाएं और अपनी बहन जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कैसे बैठाएं। रंजन पटेल जी, उदय प्रताप जी, साजिद हुसैन जी, सकल देवदास जी, अमर आजाद पासवान जी, जो हमारे छोटे भाई भी हैं, लगातार रात दिन एक किए हुए हैं। रंजन पटेल जी, विनोद पटेल जी, साजिद हुसैन जी और तमाम, चूंकि नाम लेंगे तो फिर हम कुछ बोल नहीं पाएंगे, समय कम है, इसलिए हम ये कहना चाहेंगे आपसे कि ये पिछड़ा अति पिछड़ा का सम्मेलन है। बिहार में सामाजिक न्याय की सरकार हमें कैसे ठग रही है। सामाजिक न्याय की ये सरकार, चाहे वो नौकरियों के अंदर आरक्षण की बात हो, हमें पढ़ने की बात हो, हमें राजनीतिक रूप से संसद या विधानसभा में जाने की बात हो, कैसे ये हमें ठग रही है, कैसे हमें रोक रही है, इसके लिए हम सबों को जागृत होने की जरूरत है। जब हम जागृत होंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा कि हमारा असली पार्टी कौन है, कौन हमें सुरक्षित रह सकता है, कौन पिछड़े अति पिछड़ों को बढ़ा सकता है और कौन बढ़ा करके हमें सिंहासन तक ले जा सकता है और सिंहासन तक ले जा करके कौन हमें हमारा हक दे सकता है। ये हमें समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है कि आखिर कौन सी ऐसी पार्टी है देश में 75-76 साल से जो राज कर रही जो पार्टियां हैं, जिसे मानवर साहब ने कभी कहा था सांपनाथ और नागनाथ, तो क्या कांग्रेस जो देश में 40 साल से ज्यादा दिन शासन किया, क्या हम बहुजन समाज को कभी उसका हक और कभी अधिकार दे सकती है? वो ये न तो कांग्रेस दे सकती है और न भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी को हमने कहा है कि बहुजन जलाओ पार्टी है, जहां भी आप देखेंगे, आप मणिपुर में देखें, वहां बहुजन की बेटी के साथ इन्होंने क्या किया, यहां मध्य प्रदेश में देखें बहुजन के बेटे के साथ क्या किया। तो ये हमेशा बिहार के कोनों कोनों में आप देख लीजिए ये बहुजन के साथ क्या करते हैं। तो ये बहुजन जलाओ पार्टी वाले लोग कभी भी पिछड़ों अति पिछड़ों का हक और अधिकार कभी नहीं दे सकते हैं, कभी भी उन्हें नहीं चला सकते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो पार्टियां हैं ये कभी हमें आगे नहीं बढ़ने देंगी, ये कभी भी हमें आगे नहीं बढ़ने देंगी। इसलिए हमारा एक ही निशान हो। कौन निशान होना चाहिए? हम पिछड़ों अति पिछड़ों का कौन सा निशान होना चाहिए? हाथी मेरा निशान होना चाहिए। जब तक हम पिछड़ों अति पिछड़ों का निशान हाथी नहीं होगा, हम पिछड़ों अति पिछड़ों का कल्याण नहीं हो सकता है। इन छलाओं से और सांपनाथ और नागनाथ को सावधान करना होगा, जो हमारे गांवों में, हमारे घरों में जाते हैं, हमारी माताओं को और बहनों को कहते हैं कि हम सारी सुख सुविधा आपको देंगे, लेकिन क्या देते हैं? दलितों को महादलित बनाने वाले कौन थे? 3 डिसमिल जमीन देने की बात किसने कही थी? और 3 डिसमिल जमीन देने की बात कह करके उससे कौन मुकरा? दलितों के परिवार में हत्या होगी तो उसे नौकरी मिलेगी, ये कहने वाला कौन था? नौकरियां कहां गई? 3 डिसमिल जमीन कहां गया?
पिछड़ों का छात्रवृत्ति बंद करने वाला कौन है? पिछड़ों का छात्रवृत्ति बंद करने वाला कौन है? हम पिछड़ों छात्र की जब बात करते हैं तो उसकी छात्रवृत्ति को बंद कर दिया गया और कहा गया कि क्रेडिट कार्ड से ले लीजिए। क्रेडिट कार्ड हमारा छात्रवृत्ति है क्या? ये नीतीश कुमार जी के साथ जो हमारे साथ सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, ये पिछड़े अति पिछड़े के लोग नहीं हैं। ये कहीं न कहीं मनुवादी और सामंतवादी व्यवस्था के लोग हैं। ये कभी भी हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे। साथियों, हम आह्वान करने आए हैं आपसे कि कभी भी बहुजन समाज पार्टी हमारा हक दिलाएगा, किसी भी परिस्थिति में दिलाएगा। लेकिन ये सांप नाथ और नागनाथ वाले जो हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के साथ जितनी भी सरकारें, चाहे वो जनता दल यू की नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी हो, ये सारी पार्टियां हम गरीबों का, हम पिछड़ों का, हम अति पिछड़ों का खून चूसने का काम किए हैं। इसके अलावा कोई काम नहीं किए हैं। तो अगर खून चुसवाना है, एक मच्छर देह पर अगर बैठ जाता है तो ऐसे हम भगाते हैं। और 3 दशक, लगभग 30 साल से ये लोग हम पर राज कर रहे हैं। अरे अब तो इतना खून चूस लिए हैं कि हमारे शरीर में खून भी नहीं रह गया है। तो निश्चित रूप से इन्हें हटाने की जरूरत है और इन्हें हटाने के लिए हम बहुजन समाज पार्टी के तमाम लोगों को अपने अपने जिलों में, अपने अपने गांवों के अंदर में काम करने की जरूरत है, जहां से हम काम करें और अपने लोगों के बीच जाकर के अपनी बहन जी की बात को, अपने आकाश आनंद जी की बात को, अपने चहेता आकाश आनंद जी की बात को रख करके हमें बहन जी को प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाए, इसके लिए हमें रास्ता खोलना है। हम पिछड़े अति पिछड़े, जब ये सम्मेलन हो रहा था, जब पटना शुरू हुआ, तो न जाने किसकी नींद उड़ गई। लगातार हमारे बैनर और पोस्टर को फाड़े गए, लगातार 3-4 दिन से बैनर और पोस्टर फाड़े गए। लेकिन हम लोगों के जितने भी लोग थे, हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो सच्चे सिपाही थे, कर्मठ सिपाही थे, वो फाड़े और हमने फिर उसे लगाने का काम किया। ये जो भी काम किए, इन सरकार के कलेजा पर हम लोग बैठ करके मूंग दलने आए हैं। हम पिछड़े पे अति पिछड़े सरकार के कलेजा पर मूंग दलने आए हैं कि हम हटने वाले नहीं हैं। बहुजन समाज पार्टी के दामन को हमने मजबूती से थामा है और जब तक बिहार के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बन जाती है, हम लोग चैन से नहीं बैठने वाले हैं। और मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं, अभी मीडिया के बंधु कह रहे थे कि आकाश आनंद जी बिहार में चुनाव में आएंगे। अरे बिहार के चुनाव में तो हम लोग काफी हैं, क्या हम लोग से ज्यादा होगा? तो बिहार में हम लोग काफी हैं। हमारे मुख्य वक्ता हैं, हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। समय कम है, बिहार के 26 राज्य को देखना है। बहन जी और ये सारे राज्यों को घूमेंगे, कहां कहां जाएंगे रोज दिन। और हम लोग हैं इसके लिए ना, हम लोग हैं, 1-2 नहीं, दर्जनों सांसद बना करके हम संसद में अपने प्रधानमंत्री जी बनाएंगे और बहन मायावती जी को उस कुर्सी पर बैठाएंगे। हम लोगों ने ठान लिया। क्या ठाने हैं ना हम लोग? सब लोग संकल्प लिए हैं ना? बहन मायावती जिंदाबाद। तो हम सबों ने ठान लिया है, ईमानदारी से ठाना है और ईमानदारी के साथ शपथ लेकर के हम लोग को बहन जी को प्रधानमंत्री के लाल किला से झंडा फहरवा करके अपने बहुजन समाज को ऊंचा करना है। यही हम कहना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि तमाम यहां हत्याएं हुआ, बलात्कार हुआ पिछड़ों पर, अति पिछड़ों पर, चाहे वो अजय पटेल की बात हो, स्नेहा मंडल की बात हो, राजा पटेल की बात हो, सुजीत कुशवाहा की बात हो औरंगाबाद से, ये न जाने अगर लिस्ट बताने लगे तो रात से सुबह हो जाएगा, लेकिन वो लिस्ट खत्म नहीं हो जाएगा, वो नंबर खत्म नहीं होगा। दर्जन सैकड़ों हत्या और बलात्कार हुए पिछड़े, अति पिछड़ों और दलितों के ऊपर में, लेकिन न्याय कहां मिला हमें? अगर सुशांत सिंह राजपूत की बात आती है तो रातों रात सीबीआई का नाम आता है
और जब दलित मारे जाते हैं, पिछड़े मारे जाते हैं, अति पिछड़े मारे जाते हैं, तो हमारा जांच बिहार पुलिस भी नहीं करता है। और आश्चर्य होता है कि अधिकांश जांच को एक्सीडेंट का रूप दिया जाता है कि ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया तो बस से एक्सीडेंट होता है। हुआ होता है कि नहीं होता है? इस बात के हम लोगों को न्याय लेना है, और न्याय ये जो बहुरूपीय सरकार है ये कभी नहीं दे सकती है। हमें न्याय को लिए अपना बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती को दिल्ली की कुर्सी पर बैठाना होगा। हमने कहा कि जो बाबा साहब के नारे से हमारा देश गूंजते रहा कि सबसे पहले हमें शिक्षित बनना है, संगठित होना है और तब संघर्ष करना है। लेकिन बिहार के अंदर क्या हुआ? कभी नालंदा यूनिवर्सिटी जो विश्व की धरोहर थी हमारा बिहार, आज क्या हुआ? आज बिहार में हमारे पास कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए जगह नहीं है। उन सरकारी विद्यालयों में खिचड़ी की व्यवस्था कर दी गई, वहां से शिक्षक की व्यवस्था हटा ली गई। तो बाबा साहब के मूर्तियों पर फूल चढ़ाने वाली ये सरकार, चाहे वो सांपनाथ हो या नागनाथ हो, इन दोनों ने बाबा साहब के लोगों का गर्दन मरोड़ने का काम किया है कि हम कभी संगठित नहीं हो, हम कभी पढ़े नहीं, हमारे बच्चे कभी पढ़े नहीं। हम जब पढ़ेंगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो हम आह्वान करना चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो हमें नारा दिया था, उस बाबा साहब के नारे के लिए, बाबा साहब के उस में जब हम आस्था व्यक्त करते हैं, तो बाबा साहब के उस संकल्प के लिए एक बार हम सबों को अपनी आदरणीय बहना के लिए जगना पड़ेगा। पूरी ताकत, तन मन धन से जो भी हमारी ताकत है उस ताकत को लगाकर अपनी बहन के लिए इस नीला झंडा से बिहार को पाटना पड़ेगा। और जब तक नहीं पाटेंगे साथियों, हमारा सरकार नहीं बन सकता है। और जो हमारे बाबा साहब ने जो कहा था कि हमने संविधान तो लिखा है, लेकिन ये संविधान तभी अक्षरशः लागू हो सकता है, तभी बढ़िया हो सकता है जब लागू करने वाला बढ़िया होगा। तो लागू करने वाला अगर नहीं ढंग का होगा तो ये संविधान उल्टा भी हो सकता है। तो ये आज के समय में नरेंद्र मोदी जी हमारा संविधान लागू कर रहे हैं। ये लागू कर रहे हैं क्या? कांग्रेस लागू कर रही थी क्या? तो फिर कौन लागू करेगी? तो ये बहुजन समाज पार्टी इस संविधान को लागू करेगी। और बहुजन समाज पार्टी ही का मुख्य उद्देश्य है हम अपने संविधान को लागू करना, कि हम अपनी बहन जी को जब प्रधानमंत्री बनाएं तो बहन जी का आदेश इस संविधान के साथ हो कि हम कि हमारा ये संविधान तभी हमारे देश में लागू हो सकता है साथियों। और ये जब तक लागू नहीं होगा तब तक हम बहुजनों का कल्याण नहीं हो सकता है और भारत कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता है। मैं झूठा वादा वाला विश्व गुरु नहीं, अगर सही मामले में विश्व गुरु बनाना है तो इस संविधान को अक्षरशः लागू करना पड़ेगा। और इधर कुछ चमचे आए हैं कहने कि संविधान को बदल देंगे। ये कौन है? मानवर काशीराम साहब ने इन चमचे के लिए क्या शब्द कहा था आपको याद होगा। लेकिन मैं उन चमचों को, इन सरकार में लोगों को आगाह कर देना चाहता हूं कि ये संविधान हमारा ग्रंथ है, हमारा गीता है, हमारा कुरान है, हमारा पुराण है, हमारा सब कुछ हमारा ये संविधान है। हमारा संविधान ही हमारा सब कुछ है। ये संविधान, अगर भारत से किसी ने इस संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ किया तो उन छेड़छाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पूरा भारत बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज एक होकर के उनको सत्ता से बाहर करने का रास्ता दिखाएगा कि हम इस अपने संविधान को बदलने नहीं देंगे। तो समय आ गया है कि हम अपने संविधान की कसम, अपने संविधान के संकल्प के साथ कि हम बदलने नहीं देंगे। हम पिछड़े और अति पिछड़े सम्मेलन के अंदर अगर हमारे संसद लोकसभा में नहीं पहुंच पाएंगे, विधानसभा में हम पिछड़े अति पिछड़े की संख्या नहीं रहेगी और जिनकी संख्या 15% है वो रहेंगे 85% और 85% वाले रहेंगे 15%। कैसे होगा? ये समझने की जरूरत है। और
बाकी आकाश आनंद जी हम लोगों को समझाएंगे, माननीय आकाश आनंद जी समझाएंगे। बस मैं बहुत ज्यादा नहीं करते, बोलना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन आकाश जी को भी बोलना है, हम लोग उनको भी सुनने आए हैं। तो बापू साहब अगर सब सीधी